अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मायरा परवीन चैनल। तो आज हम ये वाली प्लाज़ो की स्टिचिंग सीखेंगे। कटिंग मैंने पहले डाल चुकी है और अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और उससे आप देख लीजिएगा इसकी कटिंग। मैंने ये 8 साल की लड़की के लिए बनाया है और इस तरह से कली को हम रखेंगे और इसको आपस में जॉइंट कर देंगे। 4-4 कली को हमें जॉइंट करना है, हमने ज़्यादा घेर नहीं दिया है। फैब्रिक कम होने की वजह से हमने कली में ए लाइन प्लाज़ो बनाई है। तो इस तरह से हम जॉइंट करेंगे। पहले हम दोनों सीधी साइड को आपस में जोड़ लेंगे, फिर ये जो तिरछी साइड है उसमें हम दूसरी कली की सीधी साइड को जॉइंट करेंगे इस तरह से रख करके। फिर से हम ये वाली एक कली एक और दूसरी साइड में जोड़ेंगे इस तरह से, और इस तरह से हम इस चारों कलियों को आपस में जॉइंट कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों पल्लों को जॉइंट कर लेना है। तो देखिए हमने दोनों पल्लों को जॉइंट कर लिया है। सबसे पहले ये वाला पल्ला जो हमने जॉइंट किया है और इसको ना हम डबल फोल्ड कर देंगे। ये दूसरा वाला पल्ला, इन दोनों को हम इस तरह से फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर बैठा लेंगे। ये हो गई। अब यहाँ से हम क्रॉचेरिया बनाएंगे। क्योंकि कमर का साइड छोटा है इसलिए हिप के साइज़ में हम सीधी लाइन डालेंगे इस तरह से। देखिए ये कमर का साइज़ छोटा है और ये बड़ा है, तो ये जितना बड़ा है ना उतना हम क्रॉचेरिया में डाल देंगे। ये 2 इंच एक्स्ट्रा है तो हम 2 इंच क्रॉचेरिया में डाल देंगे। तो कोने से हम रखेंगे इंची टेप को और सीधा लेके आएंगे यहाँ तक 11 इंच तक। उसके बाद हम यहाँ से निशान लगा करके 2 इंच का, ये देखिए ये 2 इंच है यहाँ से, और इसके भी हम इस तरह से सीधी निशान लगा देंगे इस तरह से। और यहाँ से हम क्रॉचेरिया का राउंड डाल देंगे तो ये हमारा यहाँ से कट हो जाएगा। ये देख ले इस तरह से, ये 2 इंच है, ठीक है। और इसे अब हम कटिंग करके हटा देंगे। ये मैं अस्तर वाली बना रही हूँ इसलिए मैंने इसकी वीडियो 2 पार्ट में शेयर की है। एक पार्ट में करती तो 20 से 25 मिनट का वीडियो बन जाता, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर आप इसकी कटिंग देखना चाहते हैं तो आप पार्ट 1 देख लें। तो देखिए इस तरह से हमारा क्रॉचेरिया कट हो चुका है। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे एक दूसरे के ऊपर और क्रॉचेरिया को सिल के अटैच कर लेंगे। तो ये हमने क्रॉचेरिया को सिल लिया है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे तो दोनों पैर हमारा अलग हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ से सिलाई करके इसे फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। देखिए जैसे कि मैंने लगा लिया है। अब मैं इसे फोल्ड करूँगी और नीचे जो कली की वजह से अप डाउन हुआ है, थोड़ा कम बेसी हुआ है, उसको हम बराबर कर लेंगे काट के। इसे कटिंग करने में लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नीचे हम वैसे भी पट्टी लगाने वाले हैं। तो अब हम ले लेंगे अस्तर की फैब्रिक। तो ये देखिए इस तरह से ये डबल फोल्ड में है पूरे लंबे लंबे लाइन में। आप 2 मीटर में ये वाली अस्तर की फैब्रिक से बना सकते हैं। तो अस्तर की फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे। हम लेंथ ले लेंगे इस तरह से नाप के, या फिर आप इंची टेप से नाप ले। पहले लेंथ लेने के बाद हम इसे करेंगे 4 फोल्ड। देखिए ये इस तरह से डबल फोल्ड में है और फोल्डेड साइड, सॉरी अब तो ओपन साइड मेरी तरफ है। तो देख लें इसकी लेंथ मैंने ले ली है 31 इंच और उसके बाद हम इसे इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे 4 फोल्ड में, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 4 फोल्ड कर दिया है क्योंकि हमें 4 पल्ले चाहिए और फैब्रिक को इसी तरह से पूरी चौड़ी रखनी है। ये यहाँ से देखिए चौड़ी है 21 इंच और लेंथ मैंने ली है 31 इंच क्योंकि हमें इस अस्तर को मेन फैब्रिक से 2 इंच छोटा रखना है। उसके बाद ये मेन फैब्रिक की जो प्लाज़ो है इसको हम इस तरह से सेंटर में रखेंगे, ठीक है। इसको हमें इस तरह से रखना है कि दोनों तरफ से घेरे कट जाए। इस तरह से रख करके अब हम सिंपली इसके किनारे किनारे से निशान लगा लेंगे बिल्कुल इसी नाप का। इस तरह से अब उसके बाद हम हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए निशान लगाएंगे
जितनी भी आपको सिलाई में रखनी उतनी है, लेकिन क्रॉस एरिया की तरफ में सिर्फ हम 1/2 इंच सिलाई लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। यहाँ से भी हम मार्जिन ले लेंगे और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो मैंने देखिए ये प्लाज़ो को कट कर लिया है। ये हम 4 भाग में कर लेंगे। अब ये 2-2 पल्ले को इस तरह से आपस में सिल लेना है, सिर्फ क्रॉस एरिया की तरफ से, और इसे हम ओपन करेंगे और उसी तरह से सिल लेंगे जैसे मैंने मेन फैब्रिक को सिला है। देखिए क्रॉस एरिया है, दोनों क्रॉस एरिया की तरफ से मिलाएंगे और दोनों साइडों से और सेंटर से भी सिल के हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो मैंने फ़िटिंग की सिलाई लगा दी है उसमें। अब ये जो मेन फैब्रिक है उसे मैंने सीधा रखा है और अस्तर वाले फैब्रिक को मैंने उल्टा रखा है। उल्टा करके ही हम इस तरह से, देखिए मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम इसको इस वाले मेन फैब्रिक के प्लाज़ो के अंदर डालेंगे, दोनों पैर के अंदर डालेंगे इस तरह से अलग अलग, और उसको फिर झटक के अंदर कर देंगे पूरा। और अस्तर वाली और मेन फैब्रिक के दोनों क्रॉस एरिया को मिलाते हुए पूरे गोलाई में इसको सी के अटैच कर देंगे इसमें इस तरह से। तो देखिए हमने इसे अटैच कर दिया है सी करके। नीचे की साइड में मैंने फ़ोल्ड करके सिल लिया है इस तरह से। और ये वाली फैब्रिक को हम फ़ोल्ड नहीं करेंगे, इसमें हम लगाएंगे तिरछी पट्टी। तो ये मैंने तिरछी पट्टी काटी है, क्योंकि ये राउंड में है ना, तो इसमें तिरछी पट्टी ही लगाएं। सीधा लगाएंगे तो वो बैठेगा नहीं। तो इस तरह से घुमा करके हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक को मैंने सीधा रखा है और उसके ऊपर हम तिरछी पट्टी रखेंगे उल्टा, और इस तरह से सिलते हुए जाएंगे। तो ये मैंने सिलाई कर ली है। अब इसे फ़ोल्ड करके अंदर करेंगे हम, और इसके बाद भी इसमें हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा हो और अच्छा लग रहा हो। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आता रहे। और इसके बाद मैं इसकी सूट की डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी, तो उम्मीद है कि आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो देखिए ये वाले को मैंने इस तरह से सिल लिया है। अब मैं इसमें ना प्रेस कर दूँगी अच्छे से, और अब हम इसमें लगाएंगे ये वाली पट्टी जिसमें हम लास्टिक लगाएंगे। तो पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे। ये मैंने 3 इंच चौड़ी कटिंग की है, ठीक है। इस तरह से राउंड में सिल लेंगे। देखिए मैंने राउंड में सिल लिया है। यहाँ से हमने थोड़ा सा ओपन रखा है, इसको हम इस तरह से तिरछी सिलाई लगा करके अटैच कर लेंगे और फिर फोल्ड करके अंदर की तरफ सिल लेंगे। पूरे राउंड में इसी तरह से घुमाते हुए हमें 1/2 इंच फोल्ड करते हुए सिल लेना है। 1 इंच चौड़ी पट्टी बन गई है हमारी, और इस तरह से इलास्टिक लेंगे, नापेंगे, एक्स्ट्रा 2 इंच रखेंगे। उसके बाद हम इसे कट करके पिन के मदद से इसके अंदर डाल देंगे। एक तरफ से डाल करके हम दूसरी साइड से निकाल लेंगे इसे, ठीक है। तो मैंने ये निकाल लिया है और इसे अब हम इस तरह से पकड़ के सिलाई कर लेंगे। तो ये मैंने सिलाई कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से अच्छे से बैठा लेंगे, और चाहे तो आप बीच की सिलाई लगा लें, लेकिन ये इलास्टिक इतना टाइट लगा है कि ये मुड़ेगा नहीं, इसलिए मैंने बीच पे सिलाई नहीं लगाया। बस जो मैंने ये ओपन रखा है इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमारा ये प्लाज़ो बिल्कुल रेडी है। वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।